हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग मस्त चकाचक झकास होंगे और पिछले क्लास के लेक्चर को अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा और आपने जो नोट्स प्रिपेयर किया होगा उसको अच्छे से देखा होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और मोल कॉन्सेप्ट में आज सबसे सीखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या की गणना। मोल की संख्या की गणना बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टर्म से हम लोग सीखेंगे, इसलिए आपका काम है कि बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट में आप थ्योरी बहुत कम पढ़ोगे, लेकिन जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहां से बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो आप पहले अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। मैं जो जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा साथ साथ आप करते रहेंगे और सीखते चलेंगे। डन है? चलिए तो देखते हैं हम लोग मोल की संख्या की गणना में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे बाय मास। बाय मास। अब बाबू रे, बाय मास में सबसे पहले ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र उस यौगिक के एक मोल को बतलाता है। एक मोल को बतलाता है। कहने का मतलब अगर हम लिख रहे हैं CO2 तो ये कितना मोल है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है तो ये कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। यानी हम लोग कहेंगे 1 मोल CO2। ओके, अगर हम यहाँ पे आपको बोले H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, इसमें क्या होगा? ये हम लोग कहेंगे इसको 1 मोल H2SO4। डन। इसी तरीके से हम लोग बात करते किसका? HNO3 का। मैं क्या कहूंगा, ये कितना है? 1 मोल HNO3। और हाँ, 1 मोल HNO3 में कितना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है? तो 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल क्या है बाबू रे? ऑक्सीजन है। हम लोग इसकी चर्चा इससे पहले के क्लास में भी किए। पहला। दूसरा, हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि मोलर द्रव्यमान कितना मोल के लिए परिभाषित है। तो हम लोग ये पढ़े थे, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, है ना बाबू रे? क्या कहलाता था? मोलर द्रव्यमान। यानी कहने का मतलब अगर H2O है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इसका 1 और ये 16, ये 2, ये 16, 16 2 कितना होगा? 18। और हम बोले थे इसको किस में लिखते हैं? ग्राम पर मोल में। यानी जब भी हमको 18 ग्राम जल लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि 1 मोल जल के बता रहा है। इसका मतलब कि अगर हमको क्या लिखा हुआ मिले, मान के चलो 36 ग्राम जल, तो बताओ हम लोग क्या समझेंगे इसको कि अगर 1 मोल है तो 18 ग्राम होता, तो 36 ग्राम में कितना होता? 2 मोल होता, है ना। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र उसके 1 मोल को बतलाता है और उसका मोलर द्रव्यमान भी कितना मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। डन। तो मैं अब अगर आपसे बोलूं
कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी का द्रव्यमान m ग्राम है और m ग्राम बराबर 1 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 1 ग्राम में कितना मोल होगा, तो आप क्या कहोगे? बेसिक सी चीज़ है, 1/m मोल। यस और नो? फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x ग्राम में कितना मोल होगा, तो 1 ग्राम का पता है हमसे, x ग्राम का पूछा गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, x गुने 1/m मोल होगा। डन। तो यहाँ पर x ये था एक फंडा। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि हम अगर आपसे बोले कि बताओ कितना 22 ग्राम CO2 में मोल की संख्या ज्ञात करे, मोल की संख्या ज्ञात करे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं CO2। हम लोग निकालते हैं CO2 का मोलर द्रव्यमान। बताओ मोलर द्रव्यमान कितना आएगा CO2 का? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का 16, ये 12, 16 दूनी 32 और 12 44। तो ये आ गया 44 ग्राम पर मोल, ये मोलर द्रव्यमान, यानी ये 44 ग्राम है। यहां से बाबू हम ये कह सकते हैं कि अगर 44 ग्राम CO2 होता तो बताओ कितना मोल को रिप्रेजेंट करता? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता। इसका मतलब 1 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा बाबू रे? 1/44 मोल होगा। हमसे पूछा कितना ग्राम में गया है? 22 ग्राम में। तो बताओ 22 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा? तो जब 1 ग्राम का पता है, 22 ग्राम का निकालना है, तो गुना कर देंगे, है ना? तो 22 दूनी 44, यानी कि 1/2 मोल, है ना? 0.5 मोल। डन। ये रहा। हम लोग यहां से एक फॉर्मूला बनाते हैं। क्या? ध्यान से सुनो। बताओ ये 22 ग्राम क्या था? दिया गया द्रव्यमान। 22 ग्राम क्या था? दिया गया द्रव्यमान। और ये 44 ग्राम क्या था बाबू रे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान वही चीज था यहाँ पे। तो बताओ दिया गया द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो किसकी संख्या की गणना कर लेंगे हम लोग? मोल की संख्या के। डन है? तो हम लोग यहीं से लिखते हैं मोल की संख्या बराबर, तो जैसे हम लोग अभी देखे कि 22 ग्राम CO2 में मोल की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात किए, इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है? और मान के चलिए कि क्वेश्चन हमारे पास ये रहे कि आपको कैलकुलेट करना है 50 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है हम लोगों को? 50 ग्राम CaCO3 में मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि CaCO3 है, तो चलो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। बताओ कैल्शियम कितना है? 40, कार्बन कितना है? 12, और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48। कुल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम पर मोल। यानी इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम CaCO3 है तो इसमें बताओ हमको कितना मोल होगा? यानी 1 मोल CaCO3 का बताएगा, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि किसी भी यौगिक का मोलर द्रव्यमान उसके कितना मोल को बतलाता है? 1 मोल को बताता है। तो बताओ 1 ग्राम CaCO3 में कितना मोल हो जाएगा? सिंपल है ना, 1/100 मोल, है ना? हमसे किस में पूछा गया है? 50 ग्राम में। तो बताओ 50 ग्राम CaCO3 में कितना मोल होगा? सिंपल है, 1/50 गुना में कितना, 1/100 गुना में कितना हो जाएगा? 50 मोल। तो कितना आ जाएगा बाबू रे? 1/2 मोल, यानी 0.5 मोल। तो यही हम बोले कि यहां से हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट करें इसको ध्यान से देखो कि जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो
और हमको क्या पता हो मास, तो क्या लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। डन। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान। अगर हम लोग इसको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहे तो मोल की संख्या को हम लोग मान लेते हैं n, स्मॉल n। मोल की संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल n। गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है, m मान लेते हैं, सॉरी दिया गया द्रव्यमान को x मान लेते हैं। और मोलर द्रव्यमान को क्या मानते हैं बाबू रे, मोलर द्रव्यमान को मान लेते हैं W ग्राम पर मोल, है ना। तो बताओ मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी x बट्टा W। डन। ध्यान रहेंगे, बड़ा सिंपल सी फॉर्मूला। तो हम लोग ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से कि जब भी हमको, हम यहां पे लिख रहे हैं मास पता हो, क्या पता हो, मास पता हो, और उससे क्या निकालना है हम लोगों को, मोल्स कैलकुलेट करना है। बताओ, जब द्रव्यमान पता था और मोल की संख्या निकालना है तो हमने क्या किया है, मोलर द्रव्यमान से भाग दिया है। तो जब भी आपको मास पता हो और मोल निकालना हो तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। और जब हमको मोल पता हो और द्रव्यमान निकालना हो, मान के चलो कि हमको मोल की संख्या पता है और द्रव्यमान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, मोल की संख्या गुने मोलर द्रव्यमान। तो हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स पता हो और द्रव्यमान निकालना हो तो क्या होगा बाबू रे, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान से गुना करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान आ जाएगा। डन। बड़ा बेसिक सी चीज है। चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, आप लोग इसका फटाफट आंसर देना, ठीक है। आप हमको बतलाओ 49 ग्राम H2SO4 में, 49 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या कितनी होगी। दूसरा आप हमको बतलाओ कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम NaOH है, तो विलय और विलायक दोनों का क्या निकालना है, मोल की संख्या, यानी इसमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों के मोल की संख्या निकालना है। कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, बताओ। सबसे पहले इसमें निकालना है, कितना में निकालना है, 49 ग्राम में, तो लिख लेते हैं। बताओ बाबू रे, दिया गया द्रव्यमान, बोलो दिया गया द्रव्यमान कितना हो गया अपने पास, 49 ग्राम। डन। इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, इसलिए मैंने बोला था कि आप ना क्या करो, बहुत सारे मोलर द्रव्यमान को प्रैक्टिस कर लो। ऐसे तो क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग को याद हो जाएगा, लेकिन ये सब ऐसे जो डायरेक्ट आपके जबान पे होनी चाहिए, है ना। तो H2SO4 है, तो चलो मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा बाबू रे, 2 32 16 चौके 64, कितना आ जाएगा ये 98 ग्राम पर मोल। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, मोल की संख्या। बताओ मोल की संख्या बराबर क्या है फॉर्मूला, जल्दी बोलो, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में बोलो मोलर द्रव्यमान, है ना, दिया गया द्रव्यमान और बट्टे में मोलर द्रव्यमान। चलो बदलाव, दिया गया द्रव्यमान कितना है 49, मोलर द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम पर मोल। बोलो ग्राम से ग्राम गया 42 टाइम्स, यानी 49 को 2 टाइम्स, कितना आ गया 1/2 मोल, यानी कितना आ गया 0.5 मोल। डन। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 90 ग्राम H2O में मोल की संख्या कितनी होगी, बताओ। बड़ा सिंपल है ना, क्या लिखेंगे बोलो, दिया गया द्रव्यमान को अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या मान लिए थे कि शॉर्ट में x मान लो। चलो
ये दिया गया द्रव्यमान है x, कितना मान ले 90 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, W मानेंगे ना बाबू रे। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया मोलर द्रव्यमान को क्या मान लो, W। W बोलो वाटर का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। क्या निकालना है, मोल की संख्या को क्या मानेंगे, n। देखो यहाँ पे बताया ना मोल की संख्या को n, और n बराबर क्या है बताओ, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, है ना। बोलो दिया गया द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो देखो ग्राम से ग्राम गया, 18 पंचे 90 गया, क्या आ जाएगा 5 मोल। डन। हम लोग निकालते हैं 10 ग्राम NaOH में, किसमें 10 ग्राम NaOH में। बताओ 10 ग्राम NaOH में दिया गया द्रव्यमान कितना है बाबू रे 10, यानी x की वैल्यू 10 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है बाबू रे, बोलो तो 40 ग्राम पर मोल, है ना। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, और हाइड्रोजन भी कितना है एक। बोलो सोडियम का मास कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का एक। बोलो 23, 16 और इधर कितना 1, बताओ कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। बताओ मोल की संख्या बराबर क्या होगी, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, यानी x अपॉन W, x की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम अपॉन W कितना है बाबू रे 40 ग्राम पर मोल। देखो गया ग्राम से ग्राम, 0 से 0 1 अपॉन 4 यानी 0.25 मोल। डन। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि किससे डिवाइड करना है, मोलर द्रव्यमान से। चलिए बताइए, इतना समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत, आई होप होना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ एन एलिमेंट x एज कितना ले लेते हैं हम लोग, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट x of an element x is 1.6 into 10 to the power -24 gram. Calculate the number of moles in 19.2 kg. Calculate the number of moles in 19.2 किलोग्राम। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, कितने 19.2 किलोग्राम में, है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमको बोल क्या रहा है, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान, एक तत्व x का परमाणु द्रव्यमान कितना है, मैं लिख देता हूं। एक तत्व x का परमाणु द्रव्यमान बताओ कितना है बाबू रे, बड़ा सिंपल है ना, 1.6 गुने 10 के पावर -24 ग्राम है। ठीक है, तो 19.2 किलोग्राम में क्या करना है हमको, मोल की संख्या ज्ञात करना है। मोल की संख्या क्या करे, ज्ञात करे। डन। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो, निकालना किस में हमको 19.2 किलोग्राम में, यानी ये क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान। तो लिख लेते हैं हम लोग दिया गया द्रव्यमान। डन। तो बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है 19.2 किलोग्राम। अब क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है एक तत्व x का परमाणु द्रव्यमान, ये क्या दे रखा है परमाणु द्रव्यमान। तो लिखते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान। बताओ परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आपको बोला है मोल की संख्या निकालने के लिए, बड़ा सिंपल है ना। बताओ मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी कमेंट करो। दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, है ना। दिया गया द्रव्यमान और बट्टे में क्या लगाओगे बाबू रे, मोलर द्रव्यमान। चलो एक बात बताओ, दिया गया द्रव्यमान तो पता है 19.2 किलोग्राम है, और मोलर द्रव्यमान चाहिए हमको। हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है परमाणु द्रव्यमान। तो आप बतलाओ हमको कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता था, याद है,
मोलर द्रव्यमान का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में परमाणु द्रव्यमान, है ना। क्यों लिखे थे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान कितना मोल का होता था, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता था, 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो ये किसको बतला रहा है, मास ऑफ 1 एटम, यानी मास ऑफ एन एटम, ये एक एटम को बतला रहा है। आई बात समझ में। और मोलर द्रव्यमान किसको बताएगा बाबू रे, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ये 1 मोल को बताएगा, है ना। तो हम लोग को अगर मोलर द्रव्यमान निकालना है तो 1 मोल में उसके परमाणु द्रव्यमान से गुना करेंगे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। डन। तो ये क्या आ गया इसका मोलर द्रव्यमान, तो इसको हम लोग ग्राम पर मोल में लिखेंगे। तो बताओ, दिया गया द्रव्यमान हमको पता था, मोलर द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना आएगा बाबू रे, ये आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू ग्राम में, ये किस में, किलोग्राम में। तो अगर हमको इसको बदलना हो ग्राम में तो क्या करना पड़ेगा बाबू रे, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1 डेसिमल हटाओ, नीचे में 10 ले आओ। अब 10 ले आओगे तो ये तो खत्म हो गया, यानी हम ऊपर लिख सकते हैं 19200 ग्राम अपॉन में, अब देखो 10⁻23 एंड 10⁻⁻24, आप इसको सॉल्व कर लोगे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बतलाओ जल्दी से। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 10⁻⁻1 आई थिंक, है ना। चलो अब देखो, इसको लगभग 6 मान लो, इसको क्या मान लो, कितना, तो 16, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 1.6, 16 छक्के कितना होता है, जल्दी बोलो, 96, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास, 9.6, है ना। तो आप इसको सॉल्व करना, जो आएगा उतना मोल क्या होगा आपका आंसर। डन। ये था बेसिकली कि मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके डन। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, यानी समझो ना, ये 9.6 डेसिमल हटा 10, यानी कि ये वैल्यू कितना देख लेना, जो भी आंसर आना चाहिए, शायद आपको रैंडम क्वेश्चन है, जो वैल्यू है आप पुट कर देना, ठीक है। चलो आगे देखो, जो भी है आप लगा देना आंसर। अब अगला देखो, नेक्स्ट हम लोग मोल की संख्या कैलकुलेट करना सीख गए हैं किससे, बाय मास। तो हमने बोला कि आप ध्यान रखो कि बाय मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बाय मास हमने देखा कि अगर हमको मास पता है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ नहीं करना था, जब मास से मोल्स कैलकुलेट करना हो डिवाइड बाय मोलर मास, और जब क्या हो मोल से मास कैलकुलेट करना हो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। डन। और मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, बात खत्म। चलिए, कभी कभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 1-2 नया टर्म आपको यूज देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बाबू रे, ये सब किसके बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं मोलर मास के। किसके बराबर होते हैं, मोलर मास। यानी कि जब भी हमको क्वेश्चन में बोल दे ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना है, या क्वेश्चन में बोल दे ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालना है ना, तो ये सब में क्या आ जाएगा बताओ, ये सब किसके बराबर होंगे, मोलर द्रव्यमान के बराबर होंगे। डन। कभी कभी आपको इसके जगह पे नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी पूछ देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। डन। यानी ये सब किसके बराबर होंगे, सब के सब किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। कहने का मतलब कि चाहे हमसे पूछे ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम परमाणु की संख्या, चाहे हमसे क्या पूछे ग्राम अणु की संख्या,
है ना, ये सब किसके बराबर होंगे बाबू रे? मोल की संख्या के बराबर होंगे। डन। लेट कि आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्या लिखा हुआ मिल जाए? 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी 8 ग्राम H2O अणु है। तो आप इसको क्या समझोगे कि क्या दे रखा है? ग्राम अणु की संख्या दे रखा है, यानी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी किसी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 8 मोल्स ऑफ H2O। बताइए, क्या इतना बात समझने में से आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत अगर है तो जल्दी से हमें बताइए, होना नहीं चाहिए। डन। तो ये था हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय मास। ये चीज आपको इतना ध्यान में रखना है। इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? डन। चला जाए आगे। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो आगे क्वेश्चंस आ गए। चलो क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम लोग कर लेते हैं थ्योरी पूरा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर रखे हैं। तो बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अगर हमको कणों की संख्या पता है और उससे कैलकुलेट करना है मोल्स, तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। एक बात बता, अगर हमसे कहीं पे लिखा हुआ मिले कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 पार्टिकल्स, तो ये कितना के बराबर होगा बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स कितना के बराबर होगा? 1 मोल के। यानी हम क्या कहेंगे, कितना मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक पार्टिकल्स में कितना मोल होंगे? अगर आप कह रहे हो कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल्स है, वो 1 मोल को बताता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ एक पार्टिकल्स कितने मोल को बताएगा? तो आप क्या कहोगे? 1/6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल को बताएगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि x पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे? तो बड़ा सिंपल है, आप क्या कहोगे? बोलो कि सर अगर एक पार्टिकल्स में इतना x में निकालना है तो इसको गुना कर देंगे, x गुने 1/6.022 गुने 10 के पावर कितना 23 मोल, है ना। तो आपने यहां से क्या सीखा कि जब भी हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो और हमें क्या पता हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या बताओ? बोलो एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो यहां पर पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं आपके? पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी। तो जब भी हमको मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या बराबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या बोले? पार्टिकल्स में क्या होंगे? परमाणु या अणु की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या, और बाय में क्या? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। बड़ा सिंपल है। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? उसी तरीके से कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और क्या कैलकुलेट करना है बाबू रे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? जब परमाणु या अणु की संख्या पता है और मोल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर ये ना। और जब हमको मोल की संख्या पता होगी और परमाणु या अणु की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। डन। क्या आप में से किन्हीं को इतना समझने में कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हमने क्या कहा यहाँ पे
कि अब हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सीख चुके हैं मोल्स का कैलकुलेशन कि दो तरीके से, एक सीखे हैं बाय मास, एक सीखे हैं बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर हम लोग यहाँ पे दो चीजें सीखे हैं। एक कि जब हमको द्रव्यमान पता हो, जब हमको क्या पता हो, द्रव्यमान, तब मोल कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, जब हमको क्या पता हो, परमाणु या अणु की संख्या पता हो, तब कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो हमने बोला कि जब हमको द्रव्यमान पता हो और मोल की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बाबू रे, बताओ। द्रव्यमान पता है, मोल की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, यानी भाग दे देंगे किससे, मोलर द्रव्यमान से। और जब हमको क्या है, मोल की संख्या पता है और द्रव्यमान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बताओ, गुना कर देंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाय मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। ठीक है। सेम अगर हमको परमाणु या अणु की संख्या पता है और मोल की संख्या निकालना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर हमको मोल की संख्या पता है, परमाणु या अणु की संख्या निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इट मीन 6.022 इंटू 10⁻23। डन। बतलाइए, इतना समझने में कोई दिक्कत। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 16 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है, क्वेश्चन है कि 16 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है, तो बड़ा सिंपल है, बतलाओ कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा। ये दिया गया द्रव्यमान है, लिख लो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान 16 ग्राम। बताओ हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, बोलो। तो कितना आ जाए हीलियम का, 4 ग्राम पर मोल। बताओ मोल की संख्या बराबर क्या लगाओगे फॉर्मूला, बोलो। द्रव्यमान पता है, निकालना है, अभी तुरंत पता है ना कि जब द्रव्यमान पता हो, मोल की संख्या निकालना हो, मोलर द्रव्यमान से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 4 मोल। डन। मतलब इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब मैं आपसे पूछूं कि बतलाओ क्या कुछ और चीजें, ठीक है, कि 4 ग्राम हीलियम में, अभी तक तो मोल निकाले थे, 4 ग्राम हीलियम में हीलियम परमाणु की संख्या कितनी है, बताओ क्या कहोगे। 4 ग्राम हीलियम में हीलियम परमाणु की संख्या कितनी है, कैसे बताओगे, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। बड़ा सिंपल है कि सर अगर ये 1 मोल हीलियम होता तो 1 मोल हीलियम में कितने हीलियम के परमाणु होंगे, बड़ा बेसिक सी चीज है ना, 6.022 गुने 10 के पावर 23। यस और नो, यस। तो हम लोग यहां से निकालते पहले मोल की संख्या। बताओ मोल की संख्या बराबर क्या लिखोगे, बोलो। दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 4 ग्राम है और हीलियम का मोलर द्रव्यमान भी 4 ग्राम पर मोल होगा, तो ग्राम से ग्राम गया, 4 से 4 गया तो कितना आया, 1 मोल। तो बताओ 1 मोल में कितना हीलियम परमाणु होंगे, 6.022 गुने 10 के पावर 23 हीलियम परमाणु होंगे। बताइए क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा अगेन मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, आपको पीछे वाला कितना याद है। अगर मैं आपको लिख करके दूं कि बता 126 ग्राम HNO3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, और 126 AMU में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यानी AMU HNO3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। 2 क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग मतलब है। चलो आप लोग आंसर दो। तो बड़ा सिंपल है बाबू, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हमें द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको दिया गया द्रव्यमान पता है तो ये क्या है, ग्राम में तो मोलर द्रव्यमान होगा, बेसिक सी चीज है, यस और नो। तो हम लोग निकालते हैं, देखो दिया गया द्रव्यमान पता है हमको, दिया गया द्रव्यमान,
बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 126 ग्राम। हम लोग HNO3 का क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो चलो निकालो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ये 1 ये 14 और 16 तिहाई 48। बताओ कितना आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। तो हमको दिया गया द्रव्यमान पता है, हमको मोलर द्रव्यमान पता है, और हमसे कोई पूछे कि मोल की संख्या कितनी होगी तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है ना बाबूरे, क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो कि दिया गया द्रव्यमान है 126 ग्राम, बाय में मोलर द्रव्यमान कितना है 63 ग्राम पर मोल। तो बताओ ग्राम से ग्राम गया, 63 दूनी 126 गया, तो ये कितना आ गया 2 मोल आ गया, है ना। तो अब मोल में चाहे, यानी हम लोग 126 ग्राम HNO3 को क्या लिख सकते हैं 2 मोल HNO3 लिख सकते हैं। अब याद करो बाबूरे, अगर हम बोले कि सिर्फ HNO3 लिखे तो किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र कितना को बतलाता है, उसके 1 मोल को बताता है। तो बताओ 1 मोल में ये क्या है, ये लिखा हुआ है 1 मोल नाइट्रिक एसिड, यानी 1 मोल HNO3। बताओ 1 मोल HNO3 में कितना हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है ना। ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से देखना, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है। बताओ नाइट्रोजन कितना है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु है। आई बात समझ में। बताओ ऑक्सीजन कितना है, तो 3 मोल क्या है ऑक्सीजन परमाणु है। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है। तो 1 मोल में कितना हाइड्रोजन परमाणु होंगे, यानी हम कहेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। फिर मैं पूछूं कि कितना इसमें नाइट्रोजन परमाणु होंगे, तो बताओ 1 मोल में भी कितना होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना होंगे, तो बोलो 3 मोल में कितना होंगे 3 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। बोलो क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको समझ में आनी चाहिए, किसी भी हाल में समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें बतलाइए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है। चलो अच्छी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो बताओ AMU में लिखा हुआ है ना, बोलो AMU में लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान क्या होता था बाबूरे, कि यौगिक या अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान है। तो मैं क्या कर रहा हूं परमाणु द्रव्यमान का योग। बताओ परमाणु द्रव्यमान किसके लिए डिफाइंड है, एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए। बोलो यस और नो। यस, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कहोगे आप सर हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो कितना आ जाएगा ये 1 14 और 16 तिहाई 48, कितना आ गया 63। और आणविक द्रव्यमान लिखना है तो क्या लिखेंगे AMU। तो बताओ हमको कि अगर 63 AMU HNO3 है और हमसे कोई पूछे कि इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है, तो बताओ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो परमाणु द्रव्यमान का ही हो। तो क्या हाइड्रोजन परमाणु होगा इसमें, बोलो 1 हाइड्रोजन परमाणु है, यस और नो। अरे भैया बोलो, बताओ नाइट्रोजन परमाणु कितना है 1 नाइट्रोजन परमाणु है। बताओ ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा 3 ऑक्सीजन परमाणु, है ना। तो बताओ यहां पर कितना है 63 का 2 गुना 126, यस और नो बोलो। तो बताओ हाइड्रोजन परमाणु 126 AMU में कितना होगा, यहाँ पर 63 का 2 गुना है ना, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, 2 नाइट्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु कितना होंगे 3 दूनी 6, क्योंकि 1 में 3 था तो 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन परमाणु। बतलाओ क्या आप में से किन्हीं को इतना समझने में कोई दिक्कत। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, समझना है ये चीजों को तो क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे, है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से।
हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, चलो मैं इससे पहले आपको एक और सिंपल लेकर दिखाता हूं पहले, ठीक है ना, ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। ठीक, मान के चलो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना, तो ले लेते हैं कि 36 ग्राम क्या है अपने पास, क्या कहते हैं C6H12O6 है ना, और इसमें हमसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ भैया 36 ग्राम C6H12 और क्या है O6 है ना, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी। डन। हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, कुछ मत करो, देखो इधर आओ, जादू लिखो C6H12O6, एक फॉर्मेट हम लोग रेडी करते, बतलाओ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, कितना है, एक मोल है, क्या है ये, एक मोल है। तो बताओ एक मोल C6H12O6 में मैं यहां पे लिख रहा हूं कि कितना कार्बन है, 6 मोल कार्बन है ना, ऐसे बना कि एक मोल हमारे पास है C6H12O6, इसमें 6 मोल कार्बन है ना। बताओ हाइड्रोजन कितना है, 12 मोल हाइड्रोजन है, और साथ में क्या बोलो 6 मोल ऑक्सीजन है। डन। तो इसी तरीके से अगर हम बोले कि बताओ ये अगर x मोल होगा तो x मोल C6H12O6 में बताओ बाबू कितना मोल कार्बन होंगे, 6 इंटू एक्स, बोलो यस और नो, 6 इंटू एक्स मोल कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु कितना होंगे, 12 इंटू एक्स मोल हाइड्रोजन परमाणु, और ऑक्सीजन कितना होंगे, 6 इंटू एक्स मोल ऑक्सीजन परमाणु। बताओ क्या आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना, है। चलो तो हमको निकालना है 36 ग्राम में, बताओ कैसे निकालेंगे, पहले मोल की संख्या निकालो। बताओ मोल की संख्या बराबर क्या लगाओगे, फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत पढ़े ना, क्या दिया गया द्रव्यमान बट्टा में मोलर द्रव्यमान। डन। तो बतलाओ हमको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम। निकालो C6H12O6 का, कार्बन 12, हाइड्रोजन कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। बताओ कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 12 चौके 72, 12 एकम 12, 16 चौके 96, 180 ग्राम पर मोल है ना। ये 36 ग्राम, ये 180 ग्राम पर मोल। तो देखो खत्म, 36 5 180, 1/5 मोल, यानी कितना बाबू रे 0.2 मोल। तो एक बात बताओ हमको, अब यहीं से समझो, अगर 1 मोल C6H12O6 है तो उसमें कितना मोल कार्बन था, 6 मोल, हाइड्रोजन 12 मोल, और ऑक्सीजन कितना था, 6 मोल। हमारे पास कितना मोल है, 0.2 मोल C6H12O6 है। बताओ इसमें कितना मोल का होंगे, तो 1 मोल में 6 मोल कार्बन थे, तो 0.2 मोल में कितना होंगे, बताओ 6 इंटू 0.2 मोल कार्बन है ना। फिर बताओ हाइड्रोजन कितना होंगे, 12 इंटू 0.2 मोल हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना होंगे बोलो, तो 6 इंटू 0.2 मोल ऑक्सीजन। ये जो मैंने x बताया था वही निकाला मोल है ना। तो बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया, आंसर आ गया। देखो अब अगला क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, 34.2 ग्राम Al2SO4 हॉल थराइस में ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग Al2, बड़ा सिंपल कर लेते हैं, Al2SO4 हॉल थराइस। ठीक है, बताओ इसमें कितनी है ऑक्सीजन, तो हम लोग लिखेंगे इसमें अपने पास, अगर ये 1 मोल होता तो 1 मोल में क्या होता बोलो, 1 मोल में हम लोग कहते, जैसे यहां पर लिखे थे ना हम लोग, ऐसे ही कि 1 मोल में हमारे पास 2 मोल एल्यूमिनियम परमाणु है, और सल्फर कितना हो जाएगा 3 मोल, 3 मोल सल्फर परमाणु है, और ऑक्सीजन कितना है 4 तिहाई 12, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
तो 4/3 12 मोल क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। यानी अगर 1 मोल होता तब होता 12 मोल, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, 34.2 ग्राम में। तो बताओ बाबू, मोल की संख्या बराबर क्या लगाओगे फॉर्मूला, जल्दी बोलो। दिया गया द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान, लगाओगे ना। दिया गया द्रव्यमान और बट्टे में मोलर द्रव्यमान, बोलो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 34.2। आप निकालना है इसका मोलर द्रव्यमान। एल्यूमिनियम 2 है तो 27 दूनी 54, सल्फर 3 है, एक सल्फर का 32, तो किसका कितना हो जाएगा 96, और ऑक्सीजन कितना है 12। तो देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो हमको 12 का निकालना है। तो 12 गुने 16 कितना आ जाएगा, 12 छौके 72, 12 एकम 12 कितना आ गया 2, 7 2 9 1, यानी 192 कितना आ गया, 6 2 8 4 12 के 2 हाथ में कितना 1, 9 9 18 5 23 1 24, इधर 3, यानी 342 ये ग्राम, और ये 342 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ गया बाबू रे 0.1 मोल। डन। यानी हम चाहे तो 334.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस को क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस। डन। तो बताओ अगर 1 मोल था तो 1 मोल में कितना ऑक्सीजन परमाणु थे 12, अपने पास कितना है 0.1, तो बोलो 0.1 मोल Al2SO4 में सब कितने होंगे, जल्दी बताओ। Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 12, इतना मोल क्या होंगे ऑक्सीजन परमाणु। डन। क्या आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत, तो चलिए। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इधर रेगुलर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो हमने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, थ्योरी को आराम आराम से पढ़ करके आप बस आनंद से मस्ती में पढ़ते रहिए। मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके लिए सफिशियंट है, फिर आपको जो क्वेश्चन फॉर्मेट मिलेगा करने के लिए आप उस क्वेश्चन को करिएगा, इतना काफी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।